कारज को तू सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। माता रानी कीर्तन तेरा भागवत कथा फिर होगी, अगले साल होगी। जय जय श्री श्याम। और तेरा कीर्तन फिर होगा, ऐसा भाव है। अंत समय में देखिए कोई भी संकीर्तन होता है, एक अरदास जरूर लगवानी चाहिए माता रानी के चरणों में। तो यजमान परिवार और जय जय श्री राधे अमित जी गुप्ता जी से प्रार्थना, कोई भी एक अरदास अपने नाम से माता रानी के दरबार में लगवा ले, जिससे कार्य संपूर्ण हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि कोई भी जागरण होता है, कीर्तन होता है, बिना अरदास के उसका पुण्य नहीं मिलता, भाव नहीं होता। जय जय श्री राधे। क्या नाम है जी? हाँ जी, दीपू जी माता रानी के चरणों में अरदास लगा रहे हैं, इनके लिए अरदास बोलेंगे। और देखिए अरदास माता रानी के चरणों में होती है, अंत समय में अरदास होती है। इनके लख करोड़ बनावे कमलकांत जी और दीपू जी माता रानी के चरणों में अरदास लगा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। और माता रानी से इनके लिए मनोकामना करते हैं भाव से, जयकारा शेरा वाली का। और भाव से प्रेम से इनके लख करोड़ बनावे, इनका सुता भाग जगावे। इनके लख करोड़ बनावे, इनका बिगड़ा भाग बनावे। हरी बात। तेरे दीपू की अरदास बोलिया करो, हाथ खड़ करके ताली। तेरे दीपू की अरदास, तेरे दीपू की अरदास, तेरे शिव चरणा दे पास, तेरे शिव चरणा के पास। कमलकांत की अरदास, कमलकांत की अरदास, तेरे शिव चरणा दे पास, तेरे शिव चरणा दे पास। इनके लख करोड़ बनावे, इनके लख करोड़ बनावे, इनका सुता भाग जगावे, इनका सूखा भाग जगावे। कर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली, कर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली, वर देवे पहाड़ा विच रहन वाली। आप ताली बजा करके आर्यन बच्चे की अरदास, और ये बच्चे की अरदास। क्या बात है। ईश्वर गुप्ता की अरदास और ताली बजा करके आर्यन बच्चे की अरदास, आर्यन बच्चे की अरदास, ईश्वर गुप्ता की अरदास, ईश्वर गुप्ता की अरदास। इनके लख करोड़ बनावे, इनके लख करोड़ बनावे, इनका सुता भाग जगावे, इनका सूता भाग जगावे। कर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली। संजय गुप्ता जी माता रानी के चरणों में अरदास लगा रहे हैं, इनके अंदर लेखे लावे, इनका सुता भाग जगावे। आजो जी संजय गुप्ता की अरदास, संजय गुप्ता की अरदास। और आप भी अपना नाम बता दीजिए। अंकुश गुप्ता की अरदास, तेरे शिव चरणा दे पास, तेरे शिव चरणा दे नाल। इनके लख करोड़ बनावे, इनके लख करोड़ बनावे, इनका सुता भाग जगावे, इनका सोता भाग जगावे। वर दे दे हाथ करके पहाड़ा ताली, विच रहन वाली, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली। क्या बात है, एक बार ताली बजा दे। 20 रुपये की अरदास, सारे बोलो 20 रुपये की अरदास, 20 रुपये। नरेंद्र की क्या बात है। तेरे गोलू की अरदास, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली, मेरे पहाड़ा विच रहन वाली। अंकित भगत की अरदास, अंकित भगत की अरदास, तेरे गोलू की अरदास, तेरे गोलू की अरदास, तेरे शिव चरणा दे पास, तेरे शुभ चरणा दे नाल। इनके लख करोड़ बनावे, इनका सुता भाग जगावे, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली। क्या बात है, एक बार ताली बजा दे। सुमेश वर्मा की अरदास, सुमेश वर्मा की अरदास, तेरे ताली बजा करके। शेरा वालिए कीर्तन तेरा फेर होएगा, शेरा वालिए कीर्तन तेरा फेर होवेगा, पहाड़ा वालिए कीर्तन तेरा फेर होएगा, पहाड़ा वालिए कीर्तन तेरा फेर होएगा। आप भोग के लिए प्रसाद थोड़ा सा ग्रंथ पर प्रसाद, सभी संगत बैठ जाए, बैठ करके आनंद लेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज ही प्रसाद का भोग लगाएंगे। और फिर वही भाव है।
आजा जी प्रसाद का भाव। ना छतर बना सका सोने का, नाचो मेरी घर मेरे तारो जड़ियों ना पेड़े बरसी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस अर्ज को ना ठुकरा जाना। थोड़ा सा प्रसाद भोग लगा दे आजा। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। जो भी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। देखिए जिस भावना से भोग लगा रहे माता रानी को, आओ भोग लगाओ माँ, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ माँ, आओ भोग लगाओ। चंदन चौकी आन विराजो, चंदन चौकी आन विराजो, चंदन चौकी आन विराज, चंदन चौकी आन विराजो, चंदन चौकी आन विराजो। सभा बीच में आओ माँ, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ माँ, आओ भोग लगाओ। जल का छिट्टा लगा दे राधा जी, जल का छिट्टा लगाओ सब पे। हरि बोल हरि बोल। ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया। सभी अमृत हो जाए मेरी मैया, सभी अमृत हो। ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया। सब अमृत बन जाए मेरी मैया, सब अमृत बन जाए मेरी देखिए मैया। माता रानी का भोग ये अमृत होता है। एक तो जो आप राम का नाम सुन रहे हैं ये अमृत है, जो प्रसाद खाएंगे वो अमृत है, और जो यहाँ से लेकर के जाओगे वो अमृत है। ताली बजा करके ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया। सब अमृत बन जाए मेरी मैया, सब अमृत बन जाए मेरी मैया। रुचि रुचि भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ माँ, आओ भोग लगाओ। तो भाग्य बनाने वाली है, और मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है, और मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती सवाल भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। हे दाती संभाल प्रसाद बांट दे भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तो निर्दोष है। देखिए दोषी तो हम है ना, माता रानी तो निर्दोष है। मैं दोषी तो निर्दोष है माँ, इन दोषों को तू भुला। आप ताली बजा कर जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के
घर भी आ जाना, आ जाना। आज जी प्रसाद बांट दे मंडली वालों से, दुपी जी से और यजमान परिवार अपना प्रसाद। पहले माता रानी ने भोग लगाया, जल का छींटा लगाया, लगे छींटा नीर का, पाप कटे शरीर का, ऐसा भाव। बोले सच्चे दरबार की। एक बार आनंद माता रानी के दरबार में सभी जोर लगा करके ताली बजा दे, जय जय श्री राधे, आनंद। देखिए जहाँ कहीं भी भाव से प्रेम से भजन होता है, वो भाव माता रानी तक पहुँचते हैं, कन्हैया जी तक पहुँचते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि भाव लो से लो लगती है, आत्मा से आत्मा जुड़ती है, और जब आत्मा से आत्मा जुड़ जाती है तो सत्संग का, कीर्तन का होना और भागवत कथा का होना सफल हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ जी। और जिन्होंने गोद भरवानी है, बड़ा पवित्र समय होता है। 12 बजे से पहले पहले कथा विश्राम का समय होता है। 12 बजे से पहले सब कुछ नहीं बढ़, जिसको चौकी बोलते हैं। क्योंकि 12 बजे के बाद वो जागरण की विधि शुरू हो जाती है, जिसमें तारा रानी की कथा होती है। 12 बजे से पहले पहले विश्राम है सत्संग को, कीर्तन को, चौकी को। और जिन्होंने झोली भरवानी राधा जी उनकी झोली भर देंगे दरबार में। प्रेम से भाव से आप बारी बारी आकर के अपनी झोली भरवा लें, क्योंकि ये पवित्र वो समय है जहाँ पर मन की मुरादें पूरी होती हैं। मन की मुरादें पूरी कर्मा भाव है। आदो जी झोली भरेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। बारी बारी आ जाए। भाव भी बोल देंगे क्योंकि झोली भर रहे हैं प्रेम से भाव से। हाँ जी, हाँ जी। भागवत की दक्षिणा इनकी इच्छा है, वो तो इनकी श्रद्धा है। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो जय श्री। देखिए दान श्रद्धा से होता है। जब मांग करके जो दान लिया जाता है उसका पुण्य 1/4 रह जाता है, मतलब 25%। और प्रेम से जो तुम भाव से चढ़ाओगे तो 100% तुम्हें भी मिलेगा, ऐसा भाव है। बोलिए विष्णु भगवान की। 500 रुपये भागवत जी पर ग्रंथ पर दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। क्या नाम बताया था जी? अंकुश गुप्ता जी। एक बार ताली बजा दें इनके लिए। जय जय श्री राधे। और बड़े ही देखिए कितना सुंदर भाव, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। झोली भरवा लें। देखिए कल का जो शेड्यूल रहेगा 9 बजे से 10 बजे, माता बहने 9 बजे से पहले पहले दरबार में आ जाए, क्योंकि हलवाई भी सुबह 6 बजे आ जाएंगे, ऐसे ही है ना जी। और 9 से 10 बजे तक जो कार्यक्रम, वो भागवत जी की जो संपूर्ण कथा, 7 दिनों की कथा भी सुनाई नहीं है, जिसको सूक्ष्म कथा बोलते हैं। जिन माता बहने, जो माता बहने कथा में 1 घंटा नहीं आ पाई, 2 घंटा नहीं आ पाई, 1 दिन नहीं आ पाई, वो कल की संपूर्ण कथा सुनने से उनको 7 दिनों की कथा का पुण्य मिलता है। और अंतिम भाव है जो सुखदेव भगवान ने अंतिम प्रवचन भक्तों को सुनाया, वो आपको कल की पवित्र पावन कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे। और बिल्कुल ग्रंथ की कथा 7 दिनों से बोल रहे हैं, और ग्रंथ की ही अंतिम भाव कल हम जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को अंतिम संवाद सुनाया था, वो कल की संपूर्ण कथा के रूप में 9 बजे से 10 बजे तक सुनेंगे। उसके बाद 10 से 11 बजे तक हवन की प्रक्रिया रहेगी। उसमें जो यजमान परिवार है, क्योंकि बिना यजमान के कोई भी हवन संपूर्ण नहीं होता है, तो इसमें जोड़े के साथ यजमान परिवार ठीक। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जिनको कल की ज्योति जगानी है वो भी कल का भी प्रसाद, थोड़ा जैसे फल का प्रसाद भंडारे तो चलना ही है जी। जिन्होंने कलश रखा है दरबार में उनके लिए भी फल का प्रसाद या हलवे का प्रसाद होता है। तो जो यजमान परिवार है कल की ज्योति, वो फल का प्रसाद दरबार में कल बांटा जाएगा, थोड़ा संगत के लिए। और जिन्होंने कथा को प्रारंभ कराया था, समापन विश्राम भी वही दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार ताली बजा दे, जय जय श्री राधे। वैसे तो हवन का कोई नियम नहीं होता, कितने भी जोड़े बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जोड़ा कम से कम और ज्यादा कितने बैठ सकते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की आनंद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सब माता बहने प्रसाद बांट दे जी, सेवादार प्रसाद बांट दे। आनंद है। जय जय श्री राधे। और बड़े भाव से प्रेम से दीपचंद मंडी में आप सभी ने कथा का श्रवण किया है, और जिस भावना को लेकर के आप दरबार में बैठे हैं, आपको कल बताएंगे किस भाव से बैठना चाहिए दरबार में, कल कथा में सुनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम।
कौन कौन से भगत होते हैं, किन को क्या क्या फल मिलता है कथा श्रवण करने का, और वो भाव आपको कल की कथा पवित्र पावन कथा में श्रवण कराएंगे। जय जय श्री राधे। आज जी प्रसाद ले लें, प्रसाद लेकर के शीश झुका करके फिर जाएं। जल का छींटा लगा दिया जी। कल हाँ जी, सभी से प्रार्थना है कि सभी सह परिवार कल लंगर प्रसाद भंडारे के लिए पहुंचे। दीपचंद मंडी में अपने रिश्तेदारों को भी मैसेज पहुंचा दें। और जहाँ तक भी ये मैसेज आएगा, क्योंकि हरि का प्रसाद जितने मुख पड़े उतना पुण्य मिलता है सभी को। और ये भाव है, तो भाव है कि ये सूचना कि कल दीपचंद मंडी में भंडारा है, माता बहने अपने अपने व्हाट्सएप पर अपने अपने फोन के माध्यम से दूर तक इस सूचना को पहुंचा दें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्रसाद लेकर के फिर जावें। लगभग 11:21 हुई है। बड़ा पवित्र पावन समय, स्वाया समय, आनंद है। सभी को बड़ी बधाइयाँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद जी, जय श्री श्याम।